जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख वार शुक्राना संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक्चुअली बहुत दिनों से संगत जी मेरे आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छाई रहती है और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी हूँ और गुरुपा जो है मुझे हमेशा पॉजिटिव मैसेज देते हैं। बच्चे तू शांत रहा कर, तू अपने कर्म खराब कर रही है। संगत जी, गुरुपा मुझे स्पष्ट मैसेज कर देते हैं। पर संगत जी, आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से संगत जी मैं अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ। मैं मेरे मालिक से बस यही प्रे करती हूँ, मेरे मालिक मुझे अपने गुस्से पर काबू करने का संगत जी हिम्मत बख्शे, मेरे ऊपर मेहर करें संगत जी। और एक प्यारा सा सत्संग मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी संगत जी। संगत जी, एक्चुअली क्या होता है कि ना, हम जब भी कोई भी चीज़ सोच रहे होते हैं ना दिमाग में कि ऐसा हो जाए, ये चीज़ ऐसे हो जाए संगत जी, तो वो ऐसे ही हो जाती है संगत जी। बचपन में भी संगत जी मैं आपको बताऊं, मैंने ये सोचा है ना, आज मेरी ये वाले टीचर ये वाला सूट पहन के आए संगत जी, तो वो वैसा सूट पहन के आ जाती थी संगत जी। एक चीज़ मैंने सुनी है कि अगर हम किसी चीज़ को किसी चीज़ को भगवान से सच्चे दिल से मांगते हैं ना, अगर हमारी जो निष्ठा होती है वो सच्ची है, तो संगत जी सामने वाली जिस चीज़ को हम मांग रहे हैं, तो संगत जी पूरी कायनात हमें वो चीज़ देने में संगत जी लग जाती है, हमें वो चीज़ मिल जाती है संगत जी। और मेरे मालिक सच्चे दिल वालों की सुनते हैं संगत जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा सच्चा दिल है या ऐसा कुछ। देखो संगत जी, मैं तो बस अपने आप को इतनी सौभाग्यशाली मानती हूँ संगत जी। मैं ये नहीं संगत जी, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, और मैं तो संगत जी चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ किसी के संगत जी। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा है संगत जी। और गुरुपा जो है मेरे को मैसेजेस, इतने सारे पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं संगत जी। कुछ मैसेज ऐसे भी आते हैं संगत जी जो कि मैं ऐसे कहती हूँ कि गुरुपा ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन संगत जी गुरुपा ऐसे कहते कि मैं तुझे बेहतर नहीं दूंगा, बेहतरीन दूंगा। तो ठीक है गुरुपा, जैसी आपकी मर्ज़ी। संगत जी, बात मैं आपको कुछ बता रही थी कि हम जो सोचते हैं ना, वो कभी कभी हमें मिल जाता है वैसे ही, एग्जैक्ट जैसे हम सोचते हैं। एक सूट का एग्जाम्पल मैंने दिया संगत जी। मैंने ये सत्संग पहले भी शेयर किया है संगत जी। जनरली हम, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा एक बार ट्रायंगल खाने का मन कर रहा था संगत जी। ये जो मैड एंगल होते हैं ना, मैड एंगल, एक चिप्स आता है संगत जी। तो संगत जी, मैं जब फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई ना, उससे एक दो दिन पहले की बात है, मेरा मन कर रहा था संगत जी। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरुपा ने मेरे को पूरे रास्ते इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं पूरे रास्ते ये देखती रही कि 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे मिल गई संगत जी। मैंने ये सोचा कि संगत जी मुझे ना मोर के दर्शन हो जाए। जनरली संगत जी, जैसे कोई ये लोडिंग वाले जैसे लोड करके ले जाते हैं सामान, उनके पीछे मोर बना रहता है, मैंने देखा है, और जो लोडिंग वाला ऑटो होता है संगत जी। लेकिन संगत जी मैं आपको बताऊं, मेरे को पूरे रास्ते मोर के दर्शन नहीं हुए। जब मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई मेरे ब्रदर के साथ, तो फिर संगत जी मेरे मन में आया कि अब हम दिल्ली में एंटर हो चुके हैं और गुरुपा का मंदिर भी आने वाला है, तो अब तो मुझे गुरु जी की कोई गाड़ी किसी की गाड़ी के पीछे मेरे को जय गुरु जी या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी लिखा मिल जाए। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जब मेरे मन में ये बात आई संगत जी, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड संगत जी, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड संगत जी, मेरे को गुरुपा की गाड़ी दिख गई संगत जी। ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं। और जो ये मोर की बात है संगत जी, ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ
संगत जी मैं जब बड़े मंदिर में एंटर हुई, जो फेरी लेते हैं और गुरुपा की जो पालकी है संगत जी, वहाँ पे रंगोली में मेरे को मोर के इतने प्यारे दर्शन गुरुपा ने कराए संगत जी। संगत जी जो सत्संग में आपसे रिसेंटली अभी शेयर करने के लिए जो ये मैं आपको अपना पिछला सत्संग मतलब बता रही थी संगत जी, अभी मैं मेरी मम्मा को लेके गई थी संगत जी बड़े मंदिर। अभी तक संगत जी मैं 2 ही बार बड़े मंदिर गई हूँ। एक बार संगत जी मैं गई थी 31 मार्च 2024 में, और संगत जी अब मैं रिसेंटली गई हूँ, डेट तो मुझे अभी ध्यान नहीं है। लास्ट मंथ संगत जी मैं बड़े मंदिर गई थी मम्मा को लेके संगत जी। तो संगत जी मेरे को ना बहुत दिन से कढ़ी खाने का मन कर रहा था, ये जो मैं अभी तक एग्जांपल दे रही थी ये इस सत्संग से रिलेटेड में। आज संगत जी कढ़ी खाने का बहुत मन कर रहा था, मैं मम्मा को 2-3 बार बोल भी चुकी, मम्मा कढ़ी खाने का मन कर रहा है। संगत जी एक दिन हो गए, 2 दिन, 3-4 दिन हो गए संगत जी, 1 हफ्ता से ऊपर हो गया संगत जी। और इधर ग्रुप में मैसेज आ गया संगत जी कि बड़े मंदिर के लिए बस जिसने जाना है, मैंने टिकट्स बुक करा ली संगत जी, सब हो गया, मैंने 2 टिकट बुक करा ली। जब भी संगत जी मेरी मम्मा को मैं बोलती ना कि आपको लेके जाना है, तो मम्मी ये बोल देते कि ना तू चुप रहा कर, एंड टाइम पे जब हम तैयार होकर घर से निकलेंगे ना, जब हम वहाँ पे बस में पहुँच जाएंगे तब तू कहियो कि हाँ कि मेरी मम्मी मेरे साथ, गुरुजी ने मेरी मम्मी को मेरे साथ लेके आए हैं संगत जी। क्योंकि मेरी मम्मी की हमेशा कैंसिल हो जाती थी मैं जब भी बोलती थी। तो संगत जी मैं मम्मी को लेके गई संगत जी, और वहाँ पे बस में संगत जी गुरुपा ने मेरे को इतने स्वादिष्ट, इतने टेस्टी कढ़ी चावल संगत जी मेरे को ब्लेस किए। मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं तो संगत जी आपको क्या बताऊँ, मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी ज़्यादा खुश हुई मेरे मालिक संगत जी। अब ये जब हम गए हैं संगत जी लास्ट मंथ, तो इससे रिलेटेड मेरे बहुत से सत्संग है जो कि मैं आगे शेयर करूँगी संगत जी। तो मैं भी अपनी वाणी को विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी दी गई है, आप लिख करके या रिकॉर्ड करके अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।